ये आदमी अपनी स्क्रीन पर देख रहा था कि अचानक उसके चेहरे पर हैरानी छा गई, मानो उसका जबड़ा ही गिर पड़ा हो। एक सरकारी खरीद साइट पर उसे ऐसा कुछ दिखा जो उसकी सोच से बाहर था। 3,60,000 स्नाइपर राइफल्स, 10 लाख से ज्यादा ग्रेनेड्स, हजारों मिसाइलें और 100 मिलियन AK-47 की गोलियां। बाकी सब चीजें तो उनके बस के बाहर थी, लेकिन ये 100 मिलियन गोलियां उसे मुमकिन लगी। उसके एक और पार्टनर ने एक डिफेंस एक्सपो में जाने की सोची। उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई सप्लायर मिल जाएगा, लेकिन पूरे एक्सपो में घूमने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कोई भी इतनी बड़ी डील संभाल ही नहीं सकता था। कुछ दिनों के बाद एक कैसीनो में उनकी मुलाकात हथियारों की दुनिया के एक लीजेंड से हुई, पर उस इंसान को अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट कर रखा था। उस इंसान ने बताया कि उसके पास गोलियों का जखीरा पड़ा हुआ है, बस 10 सेंट प्रति गोली में। शिपिंग का टेंशन भी उसका। बात जमी और अगली ही फ्लाइट से दोनों उसके ठिकाने पर पहुंच गए। वहां उन्होंने जो देखा उससे आंखें फटी की फटी रह गईं। गोदाम में गोलियों के अलावा प्लेन, टैंक सब कुछ था, जहाँ 100 मिलियन से ज्यादा गोलियां एकदम सही हालत में थी। अमेरिका लौटकर उन्होंने कई सालों के फर्जी फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाए और खरीदी की कीमत दर्ज करी, $30 करोड़। हैरानी की बात यह थी कि डिफेंस डिपार्टमेंट ने ज्यादा पूछताछ किए बिना कॉन्ट्रैक्ट पास कर दिया। लेकिन इसी बीच उस इंसान को शक हुआ। उसने पूछा, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही क्यों मिला? एक सरकारी अफसर बोला, तुम्हारा प्राइस अगली बोली से 5 करोड़ कम है। अब यहाँ खेल शुरू हुआ। उनकी प्रॉफिट तो सिर्फ 1 करोड़ थी, पर डिस्काउंट 5 करोड़ का। वो इंसान अंदर ही अंदर उबलने लगा। वो इंसान फिर शिपमेंट की देखरेख करने के लिए उस माफिया के ठिकाने पर गया। वहां पहुंचकर उसे सबसे बड़ा झटका मिला। जो गोलियां वहां थी वो चीनी थी और अमेरिकन सेना ये कभी स्वीकार नहीं करती। उन्होंने तुरंत माफिया को कॉल किया। माफिया बोला, मैंने सिर्फ गोलियों का वादा किया था, ये नहीं कि वो कहाँ की होंगी। अब उनके पास दूसरे सप्लायर को ढूंढने का टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने एक पैकिंग करने वाली कंपनी को हायर किया। उन्होंने उन चीनी डब्बों को हटाकर प्लास्टिक बैग्स में गोलियों को भरना शुरू किया, ताकि किसी को पता भी ना चले कि वो चीनी गोलियां हैं और वजन भी कम हो जाए। कंपनी ने उन्हें सिर्फ 1 लाख चार्ज किया, लेकिन उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे बड़ा मोलभाव हुआ हो। शिपिंग में उनके $30 लाख बच गए। उन्हें सब ठीक लग रहा था, पर अंधेरे में एक और साजिश पक रही थी। उन्होंने खोज निकाला कि माफिया ने गोली सिर्फ 2.5 सेंट में खरीदी थी और उन्हें 10 सेंट में बेची, और उसने सारा मुनाफा खुद हड़प लिया। गुस्से में उसने माफिया को काटकर डायरेक्ट सप्लायर से डील करने की सोची। और फिर एक रात जब वह नींद में था, कुछ लोग आए और उसे उठाकर ले गए एक अंधेरे सुनसान से गोदाम में।